प्रकार भारतीय संसद में जिस प्रकार कल एक माननीय सांसद द्वारा लोकसभा के पटल पर क्वेश्चन आवर के दौरान एक वेब सीरीज से संबंधित प्रश्न उठाया गया, इससे विश्वास जगा है कि वेब सीरीज़ के खिलाफ मुहिम हम सब की कामयाब होगी। और लगातार मैं शुरू से कह रहा हूं कि तथ्यहीन, विभत्स और क्रूर कंटेंट वाले अश्लील वेब सीरीज़ पर रोक लगनी चाहिए। और मैं उन कुछ खुशनसीबों में हूं जिन्होंने कभी किसी वेब सीरीज़ को नहीं देखा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के 100 साधन हैं, पर विरासत को और सियासत को और अपनी तमाम सभ्यता और संस्कृति के मानकों को ध्वस्त करके अगर हम एंटरटेन करते हैं खुद को, तो ये किसी भी देश के लिए दूरगामी दुष्परिणाम वाला साबित होने जैसा है। तो इस प्रकार से मैं नमन करता हूं भारतीय संसद के पटल को और उस माननीय सदस्य को जिन्होंने इस पर ध्यानाकर्षित किया, और इस ध्यानाकर्षण के लिए उनका धन्यवाद। आप सभी भी अपने अपने चैनल से अपने अपने स्तर पर मुहिम चलाएं, क्योंकि 2-3 चीज़ें आजकल जो समाज को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रही है वो अश्लील कंटेंट वाले संगीत के साथ साथ ये वेब सीरीज़ भी हैं। इनका बहुत योगदान है हमारे बच्चों को, किशोरों को बर्बाद करने और ख़ास तौर पे महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और बुजुर्गों के प्रति बढ़ते असम्मान और अपराधों के संबंध में। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भी जागें और लोगों को जगाएं। और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जब किशोर है, जब तक वो नवपालित है, जब तक वो आपके द्वारा पोषित है, कोई बच्चा आपके घर में पढ़ रहा है, उसको अगर आप अनुशासित नहीं कर पाते हैं या वो आपके अनुशासन के आलोक में नहीं पलता, बल्कि एक सस्पिशियस एक्टिविटी लगातार करता रहता है, आप उसके फ़ोन चेक नहीं करते, आप उसके तमाम ऐसे सीक्रेट्स को लेट गो करते हैं, तो एक दिन आप पर भारी पड़ेगा। और आप पर जब भारी पड़ेगा तो समाज पर भारी पड़ेगा और फिर देश पर भारी पड़ेगा। आने वाले समय में अगर हम समाज के इस नशीले, क्रूर और विभत्स दिशाहीन चेहरे को बदलना चाहते हैं और कोई एक अच्छी दिशा देना चाहते हैं, तो हमें सोशल मीडिया या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म सहित तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पे युवाओं, किशोर किशोरियों पर वॉच रखना पड़ेगा और जो इस तरह के कंटेंट फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई की मांग उठानी पड़ेगी। धन्यवाद। और लोकतंत्र के मंदिर में भी हम लोग लगातार अलग अलग सांसद और अलग अलग विधानसभाओं में विधायकों के माध्यम से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वे इस सवाल को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाएं और भारत को एक नवनिर्मित डिजिटल समाज के रूप में विकसित करने में मदद करें। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आगे तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि सहमत लोग इसे पूरे देश में एक तरह से मुहिम के तौर पे लें। ड्रग्स और कोई नशा या कोई भी चीज़ एक बार में नहीं फैलती है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके प्रमोट करी जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, वेब सीरीज हो गई या इन सभी में गाहे बगाहे जो थोड़े से नकारात्मक झुकाव जिनका है, उनके ऊपर इनका बहुत गहरा असर पड़ता है और वो उनसे नेगेटिव चीज़ों को ही सीखते हैं अपने जीवन में। बाकी अच्छे लोगों पर किन्हीं भी बुराई का असर ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों की संख्या उतनी होती तो देश इतना कुरूप नहीं होता जा रहा होता, इतनी बेरोजगारी नहीं होती, इतनी विषमताएं नहीं होती। हर बात को हम सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। समाज के रूप में भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों का निर्वहन हमें करना आवश्यक है। धन्यवाद। मैं शिक्षक के रूप में जो मेरी पीड़ा है आपसे शेयर की, त्रुटि के लिए क्षमा चाहूँगा।